नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 100 हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो आइए इनको पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, धोलावीरा एक क्या है, पुरातात्विक स्थान है, इस किस समय अवधि से ये जुड़ा हुआ है। जो धोलावीरा है तो ये जुड़ा हुआ है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से। जो पहला क्वेश्चन है आपका, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समय अवधि से जुड़ा है, तो ये जुड़ा है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा नहीं करते थे, तो नहीं करते थे, वे भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। स्वस्तिक शिव की पूजा करते थे, कबूतर की पूजा करते थे और स्वस्तिक, इन तीनों की पूजा वो करते थे, बट विष्णु भगवान की वो पूजा नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये रहेगी आपकी कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है पहली वेल प्लान तरीके से बसाई गई सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, और इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या रहेगी, वो रहेगी आपकी वस्तु विनिमय प्रणाली है, या स्थानीय परिवहन प्रणाली है, ईंट बने भवन है, या फिर प्रशासनिक प्रणाली है। तो ये रहेगी आपकी ईंटें बने भवन। तो क्या रहेगा, ईंटें बने भवन, ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट है आपका, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है आपका बलिदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था, और आज हम उन्हें क्या कहते हैं, तो आज हम उसे कहते हैं पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। अगर आपसे पूछता है हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास इसका विकास किया गया था, और आज उन्हें हम क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं हम पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। तो नेक्स्ट है आपका, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्रों से उद्धृत एक मंत्र है। तो ये मंत्र लिया गया है आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस वेद में बीमारियों के उपचार दिया गया है। तो अगर आपसे पूछता है किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है, तो इसका आंसर रहेगा आपका अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिरत्न जो अवधारणा है वो किससे संबंधित है, और जो त्रिरत्न अवधारणा है ये आपकी जैन धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। जो अवध है उसको कौशल नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध स्थान दांत का मंदिर कहाँ पे है, तो ये रहेगा आपका श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है। तो इनमें से आपकी जो जोड़ी असंगत रहेगी वो रहेगी आपकी जैन धर्म जो उपनिषद वाला है, ऑप्शन सी। तो ये क्या रहेगा आपका, ये गलत रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोरबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो जो बोरबुदुर मंदिर है ये आपका कहाँ पे रहेगा, ये रहेगा आपका इंडोनेशिया में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर है। अगर आपसे पूछा जाए जो बौद्ध संरचना धमेक स्तूप है ये कहाँ पे है, तो ये आपका कहाँ पे रहेगा भाई, ये रहेगा सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोध गया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं, और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, धमेक स्तूप सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे तवांग मठ, ये कहाँ पे स्थित है। तवांग मठ, जो तवांग मठ है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। तो इनमें से बुद्ध की शिक्षाओं का जो संग्रह है वो रहेगा आपका त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, और जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है, तो कौन सा युग्म शेष जो युग्म है तीनों से भिन्न है, तो रहेगा आपका मंदिर तथा हिंदू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का एक धर्म जोरोस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो जोरोस्ट्रियन है जो वो पाया जाता है आपका महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो यहूदी धर्म से संबंधित है वो है आपका तोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन अवेस्ता किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो जो जैन अवेस्ता है ये जुड़ा हुआ है आपके पारसी धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य वंश को किसने समाप्त किया था? तो मौर्य वंश को जो समाप्त करने वाले थे वो थे शुंग वंश। और आगे है आपका, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक विषय से है? तो किस राजा की कहानी है मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो ये रहेगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन रहेगा? तो मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट है वो रहेगा आपका बृहदर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो जो सम्राट अशोक हैं ये जो उत्तराधिकारी रहेंगे ये रहेंगे बिंदुसार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का जो अन्य नाम था वो रहेगा आपका विष्णुगुप्त, और इसका जो मूल नाम था वो अजय था। कौटिल्य शास्त्र बुद्धि वाला पंडित ये भी इसी के नाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो जो महान सम्राट अशोक हैं वो आपके रहेंगे मौर्य वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन कीजिए। तो गलत जोड़ी का जो ऑप्शन रहेगा आपका वो है आपका बी बिंबिसार जो है गुप्त, तो ये गुप्त वंश से नहीं संबंध रखते थे। तो नेक्स्ट है आपका, गुप्त साम्राज्य के जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन रहेंगे? गुप्त साम्राज्य के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो रहेंगे आपके श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता था? जो पूर्व के आपके चोल राजा हैं उसमें से सबसे महान माना जाता था, किसको माना जाता था? वो माना जाता था करिकाल को। आगे है आपका, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो गुप्त काल के दौरान जिस चीनी यात्री ने भारत का भ्रमण किया था वो रहेगा आपका फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस चालुक्य राजा ने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो चालुक्य राजा कनौज के राजा हर्ष को पराजित करने वाले कौन थे? तो रहेगा आपका पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन द्वितीय रहेगा। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, जो पल्लव राजा है संस्कृत का नाटक भी लिखा करते थे, तो रहेगा आपका महेंद्र वर्मन। और आगे है आपका, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो चोल राजवंश के जो अंतिम शासक थे वो थे आपके राजेंद्र चोल थर्ड। और नेक्स्ट है आपका, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े हुए थे? तो जो साहित्य के प्रख्यात जो समर्थक थे राजा भोज वो जो वंश थे उससे जुड़े हुए थे, परमार वंश से जुड़े हुए थे वो। और नेक्स्ट है आपका, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो दरियाई विजय पाई थी आपकी राजा राज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? तो इनमें से जो आपका दक्कन भारत से संबंध नहीं है जिस राजवंश का, वो रहेगा आपका पाल वंश का संबंध आपका दक्षिण भारत से संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो वो रहेगा आपका राजेंद्र चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक चेर वंशीय जो चेरा डायनेस्टी है राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो उन्होंने जिन राज्यों पर शासन किया था वो रहेंगे आपके तमिलनाडु और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध जो ग्रंथ है इसके जो संकलन करता है वो कौन है? तो इसके संकलन करता रहेंगे आपके तिरुवल्लुवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंच सिद्धांतिका बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के जो लेखक हैं वो कौन रहेंगे? वो रहेंगे आपके वराहमिहिर। तो पंच सिद्धांतिका बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक अगर आपसे पूछता है तो उसका आंसर क्या रहेगा? उसका आंसर रहेगा आपका वराहमिहिर रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका आंसर रहेगा भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के तौर पे उन्हें जाना जाता है, भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो ये किस शाखा से संबंधित है? ये आयुर्वेद शाखा से संबंधित है।
नेक्स्ट है आपका प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति खालिस्तान में लिखा गया है, तो किस भाषा में लिखा गया है ये आपका लिखा गया है संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है, तो राजतरंगिणी के द्वारा जिन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है, तो इसका आंसर रहेगा आपका वो रहेगा आपका कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं, जो पंचतंत्र इसके जो लेखक हैं विष्णु शर्मा हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य तो संस्कृत में नहीं लिखा गया है, तो जो नीचे दिए गए हैं तो इनमें से कौन सा जो साहित्य है वो संस्कृत में नहीं लिखा गया है, तो इसका आंसर रहेगा तिरुकुरल। तो आगे है आपका इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका लीलावती रहेगा, और एंटी नेट में एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। आगे है आपका इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे, तो भारतीय गणितज्ञ कौन रहेंगे, वो रहेंगे आपका भास्कर। तो अगर आपसे पूछता है इनमें से कौन से एक भारतीय गणितज्ञ थे, तो इसका आंसर रहेगा भास्कर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था, तो इसका आंसर रहेगा आपका कोणार्क का जो मंदिर है, इसमें यूरोपीय नाविकों द्वारा इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, जो मनुस्मृति है इसका जो अनुवाद है वो किया था जॉर्ज बुलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो सोमनाथ जो मंदिर है वो आपका गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था, जो कोणार्क मंदिर है उसका निर्माण करवाया था आपका नरसिंहदेव प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है, तो कार्ले कहाँ पे रहेगा आपका, कार्ले रहेगा आपका महाराष्ट्र में। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है, अगर आपसे पूछता है तो रहेगा आपका महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है, तो संगमरमर का मंदिर ये रहेगा आपका दिलवाड़ा मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका ये प्रसिद्ध है, भीमबेटका प्रसिद्ध है, तो किसके लिए है, ये पाषाण आश्रय रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं, तो खजुराहो के जो स्मारक है कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है, तो किस प्रकार के वास्तुकला को उजागर करता है ये, तो ये आपका आंसर रहेगा नागर शैली। आगे है आपका अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा हैं जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है, विशेष रूप से पेंटिंग में ये कहाँ पे स्थित हैं, तो ये रहेंगे आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो जो भीमबेटका गुफाएं हैं ये आपका रहेगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर 1000 स्तंभ मंदिर 1000 पिलर्स टेम्पल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो इसका जो निर्माण है वो करवाया गया था आपका रुद्रदेव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो जो मीनाक्षी मंदिर है वो आपका कहाँ पे रहेगा, ये रहेगा आपका तमिलनाडु में। जो मीनाक्षी मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है, तो तमिलनाडु इसका आंसर रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और उसे न तो जंग लगती है और न ही संक्षारित होता है। वह धातु किस धातु से बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपका लोहा धातु आयरन धातु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका रहेगा बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी वह कितनी प्राचीन है, तो वो रहेगी आपकी 2री सदी ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष
विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है। तो और बगलकोट कर्नाटक में स्थित है। तो इसका आंसर रहेगा आपका पटकडल में स्मारकों का जो समूह है, इसका आंसर सी रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बृहदेश्वर मंदिर है, शिव को समर्पित यह मंदिर जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में है। तो यह खालिस्तान के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। तो किसकी शोभा को बढ़ाने के लिए बनाया गया था? ये बनाया गया था चोल साम्राज्य की शोभा को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किस राजा ने करवाया था चोलपुरम जो मंदिर है, तो इसका निर्माण कराया था राजेंद्र चोला फर्स्ट ने। आगे है आपका बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफाएं कार्ले जो निम्न में से किस राज्य में रहेंगी? तो ये रहेंगी आपकी, किस राज्य में रहेंगी? ये महाराष्ट्र में रहेंगी आपकी। तो महाराष्ट्र सी आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्नाकेशव मंदिर का निर्माण किया गया था? तो इसका आंसर रहेगा आपका ए होयसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल के द्वारा की गई थी? तो राजा खारवेल के द्वारा कौन सी गुफाओं की खुदाई की गई थी? तो इसका आंसर रहेगा खंडगिरी गुफाओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है। तो इसका आंसर जो रहेगा आपका वो रहेगा पल्लवों के द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है आपका विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो जो विख्यात सांची स्तूप है वो बनाया था अशोक के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? तो अशोक के द्वारा। नेक्स्ट आपका प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? जो प्रसिद्ध आपका बृहदेश्वर मंदिर है वो रहेगा आपका तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था आपका पल्लव के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भीमबेटका गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? तो जो भीमबेटका की गुफाएं वो मानी जाती हैं आपकी कितने साल पुरानी? तो इसका आंसर रहेगा 30,000 साल पुरानी। तो ऑप्शन सी सही रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? तो जो बृहदेश्वर मंदिर है आपका वो बनाया गया था ग्रेनाइट से। नेक्स्ट है आपका तांत्रिक योगिनी पथ का मूल स्थान माना जाता है। तो जो तांत्रिक योगिनी है उसका मूल स्थान किसे माना जाता है? तो उसका मूल स्थान माना जाता है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सौर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो जो सौर मंदिर रहेगा आपका वो कहाँ पे स्थित है? वो रहेगा महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्लय की जो बौद्ध गुफाएं हैं, कार्लय की बौद्ध गुफाएं कहाँ पे सिचुएटेड हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका महाराष्ट्र में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। तो ये स्थित है आपका, ये कहाँ पे रहेगा आपका? ये रहेगा आपका बिहार में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली है जिसका विकास प्रथम सेंचुरी में हुआ था, प्रथम ईसा पूर्व तथा चौथी शताब्दी में व्यापक तौर पे खालिस्तान के साम्राज्य में समृद्ध हुआ था। तो ये किसके साम्राज्य में समृद्ध हुआ था? तो इसका आंसर रहेगा कुषाण। नेक्स्ट है आपका श्रवण बेलगोला कहाँ पे स्थित है? तो जो श्रवण बेलगोला है ये आपका रहेगा कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता गुफा की चित्रकला भारत में खालिस्तान के स्वर्ण युग का प्रमाण है। तो ये किसकी स्वर्ण कला का प्रमाण है? तो इसका आंसर रहेगा आपका बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है आपका महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो जो महाभारत का युद्ध है उसका ये चला था 18 दिन तक। आंसर बी आपका रहेगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? तो मोहम्मद गौरी को हराया था तो इसका आंसर रहेगा भीमदेव सोलंकी द्वितीय। नेक्स्ट है आपका सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो सबसे पहले पहिए आपके बने थे लकड़ी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सांप और सीढ़ी की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन आपका रहेगा डी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का जो सही क्रम है वो क्या रहेगा? जो दिल्ली सल्तनत का सही क्रम है वो रहेगा आपका पहले कौन सा वंश आया था? गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर लोधी। तो ऑप्शन आपका बी सही रहेगा।
नेक्स्ट है आपका कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद है। तो जो कामरूप है, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था। तो इसका आंसर रहेगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका